बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। बेहदो बेहिसाब दरूद व सलाम हजूर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। अस्सलामु अलैकुम सामीन, आपका होस्ट उमर मुख्तार आपके अपने चैनल सिर्फ सच पर आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाजिर है। सामीन, आज का हमारा मौजू हमारे पिछले मौजू जब्र कदर और लौहे महफूज के साइंसी रुख का दूसरा हिस्सा है। मौजू की तरफ बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल के आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आपको आने वाली हमारी हर नई वीडियो वक्त पर मिल सके। सामाइन, पिछली वीडियो में हमने साइंस के हवाले से जब्र कदर और तकदीर और लोहे महफूज को थोड़ा सा डिस्कस किया था। आइए आज इस वीडियो में मज़ीद इसे साइंस और इस्लाम के हवाले से डिस्कस करते हैं। सामीन, जब्र कदर और तकदीर का साइंस से कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि ये साइंस की फील्ड नहीं है। लेकिन मजहब इस बारे में दावा करता है कि ना सिर्फ इंसान की तकदीर बल्कि कायनात के रमूज भी तहरीर शुदा हैं। गोया तकदीर तो हमारा आइंदा कल है, एक अनजाना मुस्तकबिल। लेकिन हमारा दीन इस्लाम ये भी कहता है कि ये अनजाना सिर्फ इंसान के लिए है, इंसान के खालिक के लिए नहीं। बस यहीं पर आकर कुछ अहबाब कंफ्यूज हो जाते हैं और अपने आप को बेबस समझते हैं कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो एक जबर है, क्योंकि हम पहले से मुतय्यन किए और लिखे हुए पर अमल करने पर मजबूर हैं। सामाइन, क्या ये गुमान सही है? इस सिलसिले में एक वाकया का तज़किरा अहम है, जिसके मुताबिक कुछ ऐसा हुआ कि एक यहूदी एक कटोरे में पानी लेकर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस तरह पूछता है कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बताइए कि मेरी तकदीर में क्या है, मैं ये पानी पीऊंगा या फेंक दूंगा। अब अगर हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि तू पानी पिएगा तो वो पानी फेंक देता या इसके माकूस। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो तू करे वो तेरी तकदीर। बस यही नुक्ता समझने का है। सामाइन, इंसानी तकदीर के हवाले से दो मुख्तलिफ मज़ाहर यानी फेनोमिना हैं, जिनको हम खलत मलत करते और फिर इसकी वजह से वसवसों में घिरते हैं। एक मजहर वो है कि जिसमें इंसान का क़याम है, यानी ये दुनिया, जो कि ज़ेली या कम तर मजहर है और जिसके पैराए हमें मालूम हैं। जबकि दूसरा वो कि जिसमें इंसान के खालिक का क़याम है, वो मजहर फेनोमिना बरतरो गालिब है और इसके पैराए नामालूम है। सामीन, दर हकीकत इंसान अपने हवास के एतबार से एक इंतहाई महदूद माहौल का बाशिंदा है, जिसमें उसे अपने तखय्युल और कुव्वत अमल के तईं किसी भी काम की मुकम्मल आज़ादी है। लेकिन जब हम दोनों मज़ाहर यानी अदम और दुनिया के पैराओं की तफरीक समझे बगैर और अपने माहौल का मुनासिब इदराक व तज्जिया किए बगैर लिखी तकदीर के तसव्वुर को जानने की कोशिश करते हैं तो कंफ्यूज होते हैं। आए हम इस जब्र कदर और तकदीर के साथ अपने और खालिक के माहौल यानी दुनिया और अदम के ताल्लुक को आम फहम तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, जिसमें जदीद साइंसी पेशरफ्त से मदद लेते हैं। सामीन, इस बात को मशहूर वीडियो गेम काउंटर स्ट्राइक की मिसाल से समझते हैं। ये एक महदूद खेल का सॉफ्टवेयर है जो कि जाहिर है तहरीर शुदा है और नौजवानों में बहुत मकबूल है। इस खेल में दो मुखालिफ ग्रोह एक दूसरे को फना करने या जेर करने पर कमर बस्ता होते हैं। यहाँ तीन माहौल होते हैं। पहला एक नादीदा स्क्रीन मजहर, जिसमें पूरा प्रोग्राम तमाम बारीकियों के साथ तहरीर शुदा होता है, यानी गेम का सॉफ्टवेयर। दूसरा मजहर कंप्यूटर स्क्रीन यानी मैदान अमल, जबकि तीसरा कंप्यूटर से बाहर यानी खिलाड़ी। सामीन, लेकिन एक और मजहर भी है, वो इस प्रोग्राम यानी सॉफ्टवेयर का खालिक है, जो इस खेल के तमाम रुमूज से वाकिफ भी है और खेल के पैरामीटर्स तब्दील करने पर कादिर भी।
खेल शुरू होने पर बाहर मौजूद खिलाड़ी अंदर के किरदार का कंट्रोल लेकर दर हकीकत गेम का हिस्सा बन जाता है और अंदर के माहौल से मुंसलिक हो जाता है। इस तरह अब बज़ाहिर दो माहौल रह जाते हैं, एक जाहिर में जबकि दूसरा पीछे छुपा हुआ। ज़ाहरी माहौल में खेल का मैदान और खिलाड़ी यकजा हो जाते हैं। ये दोनों मज़ाहिर यानी पसे पर्दा प्रोग्राम और स्क्रीन पर रवा खेल आपस में अनदेखे इलेक्ट्रॉनिक वास्तों से मुंसलिक हैं जो सॉफ्टवेयर के ताबे है, यानी प्रोग्राम की तहरीर के मुताबिक ये दौड़ती इलेक्ट्रिक लहरें हैं जो स्क्रीन पर एक जंग का समा बांधती हैं। सामिन, सॉफ्टवेयर में खेल के दौरान खिलाड़ी के हर एक्शन पर अमल और रद्द अमल के पैराए फाल रहते हैं। इसमें एक्शन के हवाले से कामयाबी और नाकामी, खुशी और गम, फतह और शिकस्त के पैराए बड़ी तफसील से मौजूद होते हैं। वो इस तरह के गेम के सॉफ्टवेयर में हजारों सही और गलत, ट्रू और फॉल्स की लॉजिक या मंतक की गिरहें या फंदे या लूप लगे होते हैं जो ये तय करते हैं कि हर मरहले पर कोई किरदार या खिलाड़ी क्या क्या कर सकता है, तो फिर इसका क्या क्या नतीजा निकलना है। खिलाड़ी इन मुहैया ऑप्शंस में से अपनी मर्जी से कोई चुनता है और अगले मरहले के मंतकी इकदामात और मुंसलिक फंदों में जा पहुंचता है। सामईन, इस प्रोसेस को हम लिखी हुई मगर सयाल किस्मत कह सकते हैं, जहां हर खिलाड़ी का मुस्तकबिल उसके फैसले और अमल के तय जुज़वी डिफाइन होता है और अब यह खिलाड़ी पर मुनहसिर है कि अपने आइंदा वक्त या मुस्तकबिल को क्या रुख देता है। यह कहा जा सकता है कि यही खेल का माहौल किसी खिलाड़ी की हतमी तकदीर के तयन करने का प्लेटफॉर्म है, लेकिन काबिल गौर बात यह है कि इस खेल के दौरान कोई ये शिकवा नहीं करता कि ये सब तो पहले से लिखा हुआ है। इसकी वजह यह है कि हर खिलाड़ी को मालूम है कि वो तहरीर या सॉफ्टवेयर महज खेल के पैराए और क़वायद व ज़वाबित हैं जो किसी की फतह और शिकस्त पर असरअंदाज नहीं हो सकते। ये नताइज बहम पहुंचाने के जरिए जो खेल के अमली माहौल में गैर मुताल्लिक और गैर मुअस्सर हैं। सामिन, यहाँ खिलाड़ी की किस्मत तहरीर तो होती है, लेकिन एक लचकदार या खाम शक्ल में, जिसको अच्छी या बुरी शक्ल खिलाड़ी अपने अमल के महदूद इख्तियार से देता है। अमल की महदूदियत की वजाहत यह है कि खिलाड़ी खड़ा होने के लिए दो या एक टांग पर खड़ा हो सकता है, दोनों टांगे नहीं उठा सकता। यह भी वाज़ेह रहे, किसी भी ऑनलाइन खेल का प्रोग्रामर अगर चाहे तो इस खेल में मुदाखलत करके उसके पैराए तब्दील करने की सलाहियत और कुव्वत रखता है, क्योंकि वो इसके रमूज का खालिक है। सामीन, ये अहम नुक्ता है। अब अगर जो कुछ लिखा जा रहा है वो एक हसास मसले पर एक मफरूजे के तहत तफक्कुर का हासिल है, जिसका मकसद मिसाल के जरिए किसी पेचीदा मजहर यानी लोहे महफूज की तशरीह है। समझने वाली बात यह है कि हमको खालिक के माहौल यानी अदम का, जो कायनात और हमारी अकल से मावरा है, ना इल्म है और ना हो सकता है। यहाँ हमारा महदूद मौजू और मकसद इंसानी अमल के तय तकदीर और लोहे महफूज के मुमकिना पैराए की तफहीम है, ताकि शैतानी वसवसों का रद्द हो। सामई, इस मफरूजे के 100% दुरुस्त होने का दावा नहीं। इब्तदा हम कुरान के एक इरशाद से करते हैं। चुनांचे अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है, दुनिया की जिंदगी कुछ नहीं मगर एक खेल और दिल का बहलावा है। सामईन, इस फरमान की रोशनी में हम कुछ आगे बढ़ते हैं। कलम और तहरीर की अहमियत देखने के लिए हम खाल के कायनात का एक और इरशाद मुलाहिजा फरमाते हैं। तर्जुमा, कसम है कलम की और उसकी जिसे लिखने वाले लिख रहे हैं। यह भी याद करें कि अल अलीम ने आलम से पहले कलम तख्लीक किया और कायनात की इब्तदा से इख्तिताम तक के उमूर लिख दिए। बहवाला तिरमिज़ी शरीफ। सामाइन, कलम जिसने खालक के इस इज़न से वो सब कुछ लिखा जो कि इस कायनाती निज़ाम का मुकद्दर होना था। हमारी दिलचस्पी इस अमर में है कि इस तहरीर की माहियत क्या हो सकती है।
قرین قیاس یہی ہے کہ عالم عدم کی یہ تحریر بہت سی جہتوں میں معین اور بہت سے پیرایوں میں نرم و لچکدار قواعد و ضوابط کا عظیم الشان سافٹ ویئر طرز کا پروگرام ہے، جس کی جہتیں لامحدود ہیں اور جو لوح محفوظ میں مرقوم و مندرج ہوا۔ اگر ہم لوح محفوظ میں مرقوم ان اندراجات کو جو انسانی عمل اور اس کی قسمت کے حوالے سے ہیں پیچھے بیان کیے گئے گیم کے سافٹ ویئر کے پیرائے کے تئیں سمجھنے کی کوشش کریں تو جبر و قدر اور تقدیر کے حوالے سے ہمارے بہت سے ابہام، مغالطے اور مخمسے حل ہو سکتے ہیں۔ بس سمجھ لیں کہ یہ غالباً ایسا ہی کچھ سافٹ ویئر پروگرام ہے جو انسانی تصور سے کہیں زیادہ ترقی یافتہ ہے۔ یہ کائناتی ماحول کے بموجب لامحدود پیرایوں، جہتوں اور زاویوں میں ہماری فہم سے بالا ایک پروگرام ہے جس میں انسانی خواہشات، اعمال، جذبات اور گمان سے منسلک لاتعداد مرئی اور غیر مرئی مظاہر ہیں جو رد عمل کے بے پایاں جہتیں لیے ہوتے ہیں، جن کے حوالے سے لوح محفوظ میں درج قوانین فعال ہو کر ہمارے اعمال پر لاگو ہوتے ہیں۔ سامعین، اسی کی بنیاد پر یہ کائناتی سسٹم رواں دواں ہے، یعنی ہمارے ویڈیو گیم کے تناظر میں یہ دنیا بھی ایک گیم کا میدان عمل ہے۔ اس گیم کا مینول انسان کو مہیا کر دیا گیا ہے اور اس کی تشریح کرنے والے بھیج کر اس کھیل کے سارے اصول و ضوابط کھول کر بیان کر دیے گئے ہیں۔ دنیا میں انسان ایک کھلاڑی کی حیثیت سے متحرک اور مصروف ہے۔ اس کھیل کا غیر مرئی یا پس پردہ حصہ لوح محفوظ میں درج پروگرام ہے جو اس دنیا اور انسان سے ان دیکھے واسطوں سے منسلک ہے۔ یہ ان دیکھے واسطے ہمارے اعمال، جذبات، گمان اور ان کی ممکنہ اثرات کے پس پردہ غیر مرئی تنابیں ہیں، جیسا ہمارا وائی فائی سسٹم جو لوح میں تحریر شدہ الوہی گرہوں یا انجانی منطقوں کے تئیں ہمارے موجودہ اور آگے کے معاملات کو کوئی شکل دیتی رہتی ہیں۔ سامعین، انسان کے اطراف موجود تمام طبعی، سائنسی، فطری قوانین یا جو نام آپ دیں، یہ سب بھی خام شکل میں لکھی ہوئی تقدیروں کے پیرائے ہیں جن پر انسان کو تصرف ہے کہ حالات کو من مانی شکل دے۔ انسان اپنی عقل و دانش اور تجربات سے ان قوانین کے نتائج کو دریافت کر کے فوائد اٹھاتا ہے۔ یہ قوانین روز مرہ کے کسی مخصوص یا متعین عمل سے منسلک خام تقدیر کے کسی محدود پیرائے کو ٹھوس شکل دیتے رہتے ہیں۔ راحت، شہرت، شہوت، عیش و طرب، ذمہ داری اور غلبے کے حصول کے نو بانو پیرایوں میں خواہشات کی بیداری کے ساتھ صحیح غلط، جائز ناجائز عمل کے آپشن کھل جاتے ہیں۔ خواہشات کی تکمیل میں یہ عمل ہی ہے جو نتائج کے مثبت یا منفی گرہوں کو کھولتا ہے، وہی خیر اور شر کے پیرائے بناتا ہے۔ گویا خالق کے عطا کردہ پیرایوں میں ہم اپنی قسمت خود بناتے ہیں، یعنی ہر انسان اس کائنات میں عمل اور رد عمل کی نقش نگاری کر رہا ہوتا ہے، اور اسی لیے اس کے اعمال اور ان کے نتائج کو ہی محفوظ کیا جا رہا ہے، یعنی لوح محفوظ کی خالی لائنیں، فل دی بلینکس، جن کو ہمیں بھرنا ہے۔ سامعین، ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو چکی ہے، اس لیے ہم مزید بحث اس ویڈیو کے تیسرے حصے میں کریں گے۔